प्यारे विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 व 7 की गणित कार्य पुस्तिका प्रवाह पर आधारित वर्कशीट नंबर 32 को करने वाले हैं। इसके अलावा भी अगर आप कोई कार्यपत्रक का सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पर और प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, वहां से कोई भी वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। कार्यपत्रक 32, जिसका कठिनाई स्तर है सरल और दक्षता है 3 अंकों तक की संख्याओं के भाग की समझ विकसित कर पाना। इससे पहले हमने गुणा वाले प्रश्न किए थे, अब हमारे सवाल जो हैं वो भाग वाले हैं। तो भाग वाले सवालों में पहला सवाल जो दिया हुआ है वो है 20 और यहाँ पर एक संक्रिया सी दे रखी है। ये क्रियाकलाप आपको समझना है और इसके हिसाब से फिर भाग वाला सवाल करना है। बेसिकली भाग क्या होता है, घटाव करना होता है, और गुणा क्या होता है, जोड़ करना होता है। बार 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 एक ही संख्या का जब गुणा करते हैं, जोड़ करते हैं, तो वो गुणा के रूप में दर्शाई जा सकती है। और एक ही संख्या को बार बार किसी संख्या में से घटाते हैं ना, तो वो भाग की संक्रिया में आसानी से हल हो जाती है। अब जैसे 20 में हमें 4 का भाग देना है, तो इसका तात्पर्य क्या है कि 20 में से 4 घटाते जाओ। देखो कितनी बार घटते हैं, जितनी बार घटेंगे उतना ही हमारा उत्तर होगा। तो इसका पहला सवाल देखो, 20 में से 4 घटा दिए तो कितना बचा, 16। एक बार घटा दिया हमने, फिर 16 में से 4 घटा दो तो 12 बच जाएंगे। दूसरी बार भी घटाओ, हो गया। 12 में से 4 घटा दिए 8 बच गए, 8 में से 4 घटा दिए 4 बच गए, यानी तीसरी और चौथी बार भी हो गया। पांचवी बार जब मैंने यहाँ पर 4 में से 4 घटाए तो कितना बचा, 0 बच गया। यानी आखिरी जो हमारा उत्तर है वो कितना आया, 0 आया। 4 में से 4 घटाने पर 5 बार हमारा पूरा पूरा घट गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 20 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है और भाग कितना होगा, 5 बार गया, इसलिए 5 उत्तर आ गया इसका। 1 2 3 4 5, 5 पदों में भाग पूरा हुआ, इसलिए इसका उत्तर भी कितना आया, 5 आया। ठीक है। इसी चीज को हम कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब सवाल करते हैं। एक हल करना है, 55 में 5 का भाग देना है। तो पहले हम पहली संख्या को ले लेंगे 5 को, और 5 में 5 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा। 5 में 5 का भाग एक बार जाएगा। हम अब एक एक संख्या को लेकर कर रहे हैं। 5 में 5 का भाग एक बार गया, क्या बचा, 0। 5 का भाग पूरा हो गया। अब इसके बाद आगे वाला अंक नीचे उतार लिया, 0 और 5 का मतलब ये 5 ही है। फिर इस 5 में कितनी बार भाग गया, 5 में 5 का भाग एक बार गया, क्योंकि 5 में से 5 एक बार घटा सकते हैं, तो 0 ही उत्तर आ गया इसका। पूरा पूरा भाग चला गया, यानी भागफल कितना आया, 11। और शेष कितना बचा, यहाँ जो बचेगा वो शेषफल होगा, तो शेषफल कितना आया, 0 आया। भागफल 11, शेषफल 0। 55 में 5 का भाग देने पर 11 उत्तर आएगा और शेषफल 5 बचेगा। चलिए अब बाकी के सवालों को करते हैं। अपने सवाल नंबर तीसरा देखिए, यहाँ पर हमें 85 में 2 का भाग देना है। तो एक एक संख्या लेकर चलेंगे। 8 लेंगे पहले, 8 में 2 का भाग देना है, यानी 8 में से 2 घटाते जाना है। 8 में 2 कितनी बार घटा सकते हैं, 4 बार। 8 में से 2 को 4 बार घटा सकते हैं। पहली बार 2 घटाएंगे 6 बच जाएगा, दूसरी बार 2 घटा देंगे 6 में से 4 बच जाएगा, तीसरी बार और 2 घटा देंगे 4 में से तो 2 बच जाएगा, 2 में से भी 2 घटा देंगे तो 0 बच जाएगा। यानी 8 में से 8 को हम घटा देंगे 4 बार, 8 में से 2 को घटा देंगे 4 बार, तो हमारे पास कितना बचा, 0। और 5 हम नीचे उतारेंगे। अब 5 में से हमें 2 को घटाना है। पहली बार घटा सकते हैं, 2 कट जाएंगे, 3 बच जाएंगे, दूसरी बार और घटा देंगे 3 में से 2, तो कितना बचा, 1। 1 में से अब 2 नहीं घटा सकते, यानी 2 को हम 5 में से केवल 2 बार ही घटा सकते हैं, और टोटल 2 बार घटाएंगे, यानी 4 कम कर देंगे तो 1 बच जाएगा शेष। 1 शेष बच जाएगा। और कितनी बार घटाया, 2 बार, तो 2 इसका यहाँ पर आ गया। 42 भागफल 1 शेषफल। तो यहाँ अगर आप लिखना चाहो तो लिख दो, भागफल कितना आया, भागफल आया 42। शेषफल कितना आया, शेषफल आ गया 1। ओके। इसी तरह से बाकी सवाल करने हैं। अब 9 में हम 3 का भाग देंगे, तो मैं बार बार ऐसे घटा रहा हूं, तो आप उसको पहाड़ा पढ़कर भी कर सकते हो। 3 का पहाड़ा पढ़ लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, तो 3 बार घट गया। 9 में से 3 को 3 बार घटा दिया, 9 में से 9 माइनस हो जाएगा, 0 बचेगा। आगे 6 उतार लिया नीचे। अब 6 को घटा, 6 में से घटाएंगे 3 को,
तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 2 बार ही घटेगा, 6 आ जाएगा पूरा पूरा ही। तो घटाव करने पर 0 आ जाएगा शेषफल। इसका भागफल कितना आया? भागफल तो आ गया 32, और शेषफल कितना आया? शेषफल आ गया 0। सेम ऐसे ही अब 78 में से 4 को घटाएंगे तो पहले 1 पर जाएगा, 4 एकम 4, 7 में से 3 घटा देंगे, 4 घटा देंगे, 3 बच गया, और आगे आ गया 8 नीचे 38, 4 को घटाते जाएंगे 38 में से बार बार, तो 4 निमे 36, 4 निमे 36, 4 दाए 40, 40 तो ज़्यादा हो गया, 36 यानी कि 9 बार घट गया, ये 9 बार घटेगा तो 36 आ जाएगा। घटाव करने पर 38 में से 36 घटाने पे 2 शेष बच जाता है, तो 2 शेष बच गया, तो यहाँ लिख दो भागफल। भागफल तो आया है 19 और शेषफल आया है 2। ठीक है। इसी तरह से सवाल नंबर 6, 7 और 8 ये डायरेक्ट लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर देखो 49 में 7 का भाग देंगे तो 7 7 49। ठीक है। 99 में किस संख्या का भाग दें कि 9 आ जाए, तो आप 9 का भाग दे दो 99 में, 11 आएगा, तो वो 11 यहाँ आ जाएगा। ठीक है। 99 में 11 का भाग देंगे तो 9 आएगा। 108 में 9 का भाग देंगे तो 12 आ जाएगा, 12। ठीक है। इस तरह से हमारा ये सवाल कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं। 9वां सवाल। रमन ने अपने बगीचे से 112 फूल इकट्ठे किए और 28 फूलों की एक माला बनाने की सोची। पहली माला बनाने के बाद उसके पास 112 में से 28 कम कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, 84 फूल बच गए। उसने सोचा बचे हुए फूलों से इसी तरह की और माला बनाई जा सकती है। इस प्रकार रमन फूलों से माला बनाता चला गया जब तक कि सभी फूल समाप्त न हो गए। देखो 112 में से 28 घटा दिए तो पहली माला बन गई और 84 फूल बच गए। अब 84 में से 28 एक और कम कर दिए, इनकी एक और माला बन गई 28 फूलों की, 56 बच गए। 56 में से फिर एक और माला बना दी 28 फूलों की, तो शेष 28 रह गए। 28 में से 28 फूलों की एक माला और बन गई तो 0 शेष बच गया। तो इनसे हमें क्या पता चला? इनसे हमें ये पता चला कि अब उसके पास 4 मालाएं बन गई है, सभी फूल खत्म भी हो गए हैं। अब अगर उसके पास 160 फूल हों और उसे 32 फूलों वाली माला बनानी हो तो रमन कितनी मालाएं बना पाएगा? जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, बिल्कुल ऐसे ही चलना है अपने को। प्रारंभ में फूल कितने हैं? 160। तो 160 फूलों में से 32 फूलों की पहली माला हम बना लेंगे तो हमारे पास 128 फूल बच जाएंगे। ठीक है। फिर हम दूसरी माला बनाएंगे, 128 फूलों में से 32 फूल और कम कर देंगे, तो 128 में से 32 कम करेंगे तो कितना बच जाएगा? 96। 2 माला बन गई। फिर इसके बाद 96 में से फिर 32 कम करेंगे तो 64 बच जाएंगे, 3 माला बन गई। 64 में से फिर 32 कम करेंगे तो 32 फूल बच जाएंगे और माला बन जाएगी 4। फिर आखिरी में 32 में से 32 कम कर देंगे तो 0 बचेगा, माला बन गई टोटल 5। इस तरह से देखो हमने बार बार घटाव करते हुए देखा कि आखिर में 0 आ गया। तो हमारे पास कुल मालाएं कितनी बनी? पहली माला यहाँ पर बन गई, दूसरी माला दूसरी बार घटाव किया तो यहाँ बनी, ये तीसरी माला, ये चौथी माला के टाइम का है, और ये 5वीं। 5 मालाएं बन गई। तो इसने पूछा कि रमन कितनी मालाएं बना पाएगा, तो यहाँ लिख दो 5 मालाएं। 5 मालाएं बना पाएगा, बना पाएगा। रमन 5 मालाएं बना पाएगा। ठीक है। आगे इसके बाद अगले सवाल कर लेते हैं। इसमें 10वां और 11वां। 648 में भाग देना है 6 का, तो 648 की एक एक संख्या में हम भाग देते जाएंगे। पहले हम 6 का भाग देंगे 6 में, एक बार चला जाएगा। ठीक है। यहाँ से 6 में से 6 घटाएंगे, 0 बचेगा। 4 को नीचे उतारा। अब 4 में हम 6 को घटाओ नहीं कर सकते, 6 को घटा ही नहीं सकते। ठीक है। तो हम 0 लिखेंगे, यहाँ 0 को घटाएंगे। ठीक है। तो यहाँ 0 बार इसका घटाव कर सकते हैं हम। घटाओ 6 में कर 4 में 6 घटा नहीं सकते, यानी कि 0 को घटा के हम देखेंगे फिर। तो 4 में से 0 घटा दिया 4। अब अगला अंक उतारेंगे। अब यहाँ क्या था कि हमने पहले ही 4 को नीचे उतार लिया था, अगला अंक हमने उतार नहीं सकते हम,
इसलिए हमने 0 का घटाव कर दिया, फिर 4 को नीचे ले आए, फिर हम 8 को उतारेंगे यहाँ पर। अब 48 बन गया, 48 में 6 का घटाओ 8 बार जाएगा, 8 छिके 48, 6 के पाड़े को पढ़ेंगे, 8 बार पढ़ेंगे तो 48 आएगा, तो 8 बार चला गया, ये पूरा पूरा भाग हो गया। 48 में से 48 घटाया, 0 आ गया। अब देखिए हमारा जो भाज्य है, भाज्यक है, भागफल है, शेषफल है, ये हमने बताना है। तो देखो भाज्य क्या होता है, जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं ये वाली संख्या क्या कहलाती है, भाज्य कहलाती है। जो इस भाग में अंदर की ओर लिखी जाती है ये संख्या होती है भाज्य, 648, ठीक है। और भाजक क्या होता है, भाजक जिसका हम भाग दे रहे हैं, जिस संख्या का भाग दे रहे हैं, 6 का भाग दे रहे हैं तो 6। भागफल, भाग देने के बाद जो आंसर आया है वो हमारा भागफल है। इस प्रश्न में भागफल कितना आया है, 108। और शेषफल जो यहां आखिर में बचता है 0। अब यहां हमें इसको कंप्लीट करना है। ये फार्मूला क्या होता है, भाजक गुणा भागफल, यहां तो लिखा जाता है भाजक, यहां लिखा जाता है भागफल, प्लस में शेषफल बराबर में भाज्य। यहां आएगा भाजक है, भागफल 108, शेषफल 0 और भाज्य 648। ओके, चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। 837 में 9 का भाग देना है, तो 837 में 9 का भाग देंगे, पहले 8 में हम भाग देंगे। 8 में भाग, 8 छोटी संख्या है, 8 में भाग जाएगा नहीं, हम 0 का भाग दे देंगे। यहां लिखेंगे 0, घटाओ करेंगे, 8 में से 0 घटा दिए 8, और अब ये 3 नीचे उतर जाएगा, 83। 9 का भाग दे रहे हैं हम, तो 9 के पहाड़े में 81 आता है 9 नंबर पे, 83 से छोटी संख्या 81। 81 को मतलब हमने इसमें से घटा देना है, तो हमारे पास 2 बच जाएगा। फिर ये 7 नीचे उतरेगा, 27। 27 में 9 का भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 27 में 27 का घटाव कर दिया, 0 शेष बच गया। तो भाज्य कितना आया, भाज्य तो है इस प्रश्न में हमारे पास, भाज्य जिसमें हम भाग दे रहे हैं 837। भाजक कितना है, जिसका हम भाग दे रहे हैं 9। भागफल कितना है, ये वाला 93। और शेषफल कितना है, शेषफल है 0। यहां से हम बनाएंगे भागफल और भाजक का गुणा, भाजक गुणा भागफल, 9 गुणा 93 और प्लस में शेषफल 0, सेम इसी तरह से, बराबर में भाज्य 837। चेक करोगे तो ये बराबर आएगा। तो इस तरह से हमारा ये कार्यपत्रक यहाँ कंप्लीट होता है। अगले कार्यपत्रक के लिए आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करें या स्क्रीन पर दिखाई दे रहे कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक 33 पर क्लिक करें। धन्यवाद।